एक यहूदी ने सवाल किया कि हुजूर, जरूरी है पसीना आना चाहिए, सेहत के लिए सबसे फायदेमंद चीज है पसीना आना, शुगर से बचाता है, हाई बीपी से बचाता है, आना चाहिए। इमाम हसन से किसी ने पूछा, यहूदी ने, कि आपके नाना की हदीस है कि दुनिया सिजनुल मोमिनीन है व जन्नतुल काफिर, कि ये मोमिनीन के लिए कैद खाना है और गैर मुस्लिम के लिए ये जन्नत है। तो मैं कितना परेशान रह रहा हूं और आप कितने आसानी में हैं, तो आप इसके बारे में इरशाद फरमाएं, आपकी इस आपके नाना की हदीस समझ नहीं आती। तो आपने फरमाया कि जो अजाब अल्लाह ने तेरे लिए तैयार करे हैं ना, उसकी झलक भी तू देख ले तो कहेगा मैं जन्नत में हूं, और जो अल्लाह ने मेरे लिए नेमतें तैयार की हैं जन्नत में, उसकी भी झलक तू अगर देख ले तो इतनी सारी आशाइशों के बाद भी तू कहेगा कि हसन इब्ने अली इस वक्त कैद खाने में है। असल में हमारे आदत इस तरह की हो गई है कि आप कितनी भी अच्छी बात कह दें, मगर बंदा सुभान अल्लाह तभी कहेगा जब ऐसे करके को कहो भाई सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तकरीर तो करूंगा ही, हमारे कफील भाई बड़े नाराज हो रहे थे अभी। असल में ये सच्चे इंसान है, हर मेहनत करने वाला चाहता है कि जब वो मेहनत करे तो लोग उसे सुने। मैं भी चाहता हूँ, ये भी चाहता है। कफील भाई बड़े नेक इंसान है और बिलखुसूस ये जज्बाती हैं, और जज्बाती होना ही उनकी ताकत है। जिस दिन ये अपने जज्बात पे कंट्रोल करेंगे उस दिन ये कफील अंबर नहीं रहेंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कफील अंबर भाई को और बुलंदी अता करे। बेहतरीन निकाबत करते हैं, हर साल अल्लाह का फजल है मदीने शरीफ भी जाते हैं, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। और आशिक़ रसूल है, आशिक़ अहले बैत है। मैं 2-3 शेर इस वजह से पढ़ रहा हूँ, वरना पढ़ता नहीं, कि थोड़े से आपसे मेरे कनेक्शन मजबूत हो जाए। कहो तो पढ़ दूं। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसको 90 नेकी अता करता है। आपके यहाँ 90 नहीं मिल रही है क्या? माशाअल्लाह, कम लग रही है 90? मैं बढ़वा दूंगा। मैं दुआ कर सकता हूँ कि 90 की आपकी और बढ़ जाए। मैं ये दुआ करूंगा अल्लाह आपको मदीना दिखाए, मदीने में एक नेकी 50,000 के बराबर हो जाती है। जोर से तो बोलो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं कभी फिर शेर शायरी पढ़ूंगा, चूंकि मेरे बाद 2 बड़े बड़े शायर हैं, जनाब अजमत रजा भागलपुरी साहब और मोहम्मद अली फैजी साहब, 2 लोग हैं। मैं अपनी तकरीर यहीं से शुरू कर रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, बस मैं इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा। मैं जिंदा रहा तो कुछ शेर शायरी, कुछ नाज शरीफ सुना सकता हूँ। अब उनके हिस्से का मामला है तो मैं 5-10 मिनट भी नहीं पढ़ना चाहता, और मुझे वक्त की बड़ी अहमियत कदर मालूम है। एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये मेरी तमहीद भी है, यहीं से मेरी तकरीर शुरू भी हो रही है। पहली मेरी बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि हो सकता है, आपसे सवाल कर रहा हूं, हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो सकता है? थोड़ा सा इसका इको कम करें, थोड़ा सा इसका ट्रेबल बढ़ाएं और आवाज भी बढ़ाएं, इसका बेस थोड़ा कम करें। माइक आपका बहुत अच्छा है, मैं और भी तारीफ करूंगा अगर आप और ठीक करेंगे तो, है ना? मेरी तरफ देखें, ये आप वो ना करें, उसमें आवाज आप क्या कर रहे हैं, जैसा था वैसे कर रहे। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे मेरे भाई कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर। जल्दी बोलो, बोलो तो भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हुजूर ने, मेरे आका करीम ने फरागत हासिल की है। हुजूर फारिग हुए हैं और फारिग होने के बाद हुजूर ने वुजू करना है, हर वक्त बावुजू रहना है, ये सुन्नत है। और हुजूर फरमाते हैं,
ए जाबिर बिन अब्दुल्ला सुनो, जहां तक हो सके बावुजू रहा करो। वुजू की हालत में मरने वाला शहीद शहादत के दर्जे को पा जाता है। किस किस दर्जे को पा जाता है? तो बावुजू रहना, ये हर सांस पर एक नेकी बरकती बरकत अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी है। मगर यहाँ पर पानी 12-13 कदम दूर है। हुजूर को वुजू करने कितनी दूर जाना है? 12-13 कदम दूर, समथिंग। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर ने वुजू करने से पहले तयम्मुम फरमाया, यानी मिट्टी से वुजू कर लिया। जब पानी नहीं होता है तब किया जाता है, मगर हुजूर ने पानी सामने था तब भी किया। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे आका करीम, मेरे रहमत आलम, ये हिकमत समझ नहीं आई, सामने पानी मौजूद है और आपने तयम्मुम फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे चचा उस पानी तक पहुंचने की मुझको उम्मीद नहीं और मैं अपने रब के हुजूर बेवुजू नहीं हाजिर होना चाहता हूं। हुजूर को ये भी खबर है, मेरा ईमान है कि मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर सरकार उम्मत की इबरत के लिए फरमा रहे हैं कि इस बीच में अगर मेरी मौत आ जाए तो मैं रब के हुजूर बेवुजू हाजिर होना, बेवुजू हाजिर होना, जल्दी तो बोलो यार, बेवुजू हाजिर होना, इधर तो बेवुजू हाजिर होना। अच्छा देखें आपने कभी देखा किसी बेनमाजी को के मरने से पहले? एक सवाल मैं कर रहा था आपसे कि ये मेरी जिंदगी की हो सकता है आखिरी तकरीर हो, ऐसा हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस महफिल में कोई बंदा ऐसा बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुनने आया हो। स्टेज पे कोई साहब ऐसे बैठे हो, औरतों में कोई शख्स ऐसा बैठा हो, मर्दों में कोई ऐसा शख्स बैठा हो, औरतों में मेरी बहन कोई ऐसी हो जो आखिरी तकरीर सुनने आई है। ये बताओ कभी आपने देखा बेनमाजी को? जो बेनमाजी था मरने से पहले, थोड़ा सा इसका इको कम करें, मरने से पहले उसके पास कोई फरिश्ता आया है और उसने कहा कि भाई तौबा कर ले, अगर इसी हाल में मरा तो फिर जहन्नम में जाएगा। हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, वो जो अपने रब के सामने झुकता नहीं, वो जो अपने मालिक को मालिक नहीं कहता, वो जो अपने रब के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाता। हुजूर फरमाते हैं, और इसमें तखसीस कुछ नहीं है, फला बच जाएगा, ये बच जाएगा, नहीं, जो भी बेनमाजी है जब वो मरेगा इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास बुझ नहीं सकती जो अपने रब के हुजूर सजदा नहीं करता है। ये कौन सी मोहब्बत थी भाई आपकी कि आपकी गाड़ी इस बोकारो स्टील सिटी और इस इलाके से निकली और आप अजमेर शरीफ की तरफ चले, आप अपने पीर के आस्थाने की तरफ चले। आपकी गाड़ी ढाबे पर तो रुकी मगर मस्जिद में नहीं रुकी। आपने ढाबों पर खाने के मजे तो लिए मगर सजदों के मजे आपको लुत्फ नहीं पता। ये कौन सी वजह थी कि आपको किस तरफ चले गए? आप अजमेर गए, वहां के रूम अवेलेबल है, उनके अंदर आपने एसी मिला, सर्दियों में हीटर मिला, मगर आपको नमाज की तौफीक नहीं हुई। मेरा सवाल ये है कि अजमेर वाला आपसे राजी हो जाएगा? ये अजमेर वाले की कोई तरीका या सुन्नत आपने जिंदा की? नहीं, आप तो अपने माँ बाप के तरीके पे चले हैं, अजमेर वाले के तरीके पे हरगिज़ नहीं चले। क्योंकि तारीख में लिखा है कि जब अजमेर के राजा हिंदल वली के पांव के छाले पड़ के फूट गए, उनमें जख्म बन गए, लोगों ने कहा हुजूर थोड़ा आराम कर ले, लाइए आपके जख्मों पे मरहम लगा देते हैं, आप थोड़ा रुक जाइए। पर मैं नहीं, जब तक हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरे नाना का दीन का पैगाम नहीं पहुंचेगा ये मोइनुद्दीन रुक नहीं सकता है। और तुमने क्या बना लिया? सिर्फ अजमेर गए, उर्स तुम्हारी नजर में बहुत बड़ा है, तुम्हारी नजर में पीर बड़े हैं, तुम्हारी नजर में उनके पीरों की उर्सों की तारीखें बड़ी है। मुझे सवाल का जवाब ये चाहिए और आप सब लोगों से चाहिए कि कितने उर्स मिलाकर के एक नमाज की बराबरी कर सकते हैं? पीर की मोहब्बत में जागने वाले आजकल पीर हो गया, उर्स पूरा हो गया, हम तो पड़ी गई, मुरीद आराम से बैठे रहे, नाज शरीफ पड़ी गई, मुरीदों पे कोई असर नहीं हुआ।
गौसुल आजम की मनक़बत पढ़ी गई, गरीब नवाज की मनक़बत पढ़ी गई। मुरीद नहीं मचले, मगर जैसे ही पीर का नाम आया मुरीदों ने गड्डियों के मुंह खोल दिए। इसका मतलब यह है इसकी नजर में तरजीह है अव्वल पीर है, खुदा और रसूल नहीं है। ऐसी पीरा मुरीदी न दुनिया में किसी काम की है, न आखिरत में किसी काम की है, और वो होगा किसी का मुरीद। मैं उसे मुरीद नहीं मानता, क्योंकि मुसलमान मोमिन तो वो है जो अपने पीर से भी ये कह दे, ऐ मेरे पीर मैं तुझे बाद में मानता हूँ, तेरी हैसियत मेरी नजर में उतनी नहीं जितनी के मदीने वाले सरकार की है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, ये कौन सी पीरा मुरीदी है। अल्लाह अकबर, मेरी तरफ देखो, मेरे दिल में बड़े तकलीफ है, मगर ये बात आपसे कह के जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कौन सी पीरा मुरीदी है कि पीर के कहने पर तो तुमने उसके उर्स को अटेंड कर लिया, मगर मस्जिद से अजान की आवाज आती रही। हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी, पीर ने कह दिया था ना तू मेरा मुरीद है तो मेरे साथ उठेगा, यही तो है ना चल रहा है कि मैं जो जिसका मुरीद होगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। ये तुमने किस तरीके से बात कर ली, मुझे आप बताओ, क्या बेनमाजी भी उसी पीर के साथ उठाया जाएगा? नहीं नहीं, उस पीर की बात का मुझे कोई एतबार नहीं। मेरे हुजूर फरमाते बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा। नमाज को हल्का जानते हो तुम, सब चीजों की फिक्र है मगर अपने रब के सामने झुकने की फिक्र नहीं। इधर देखो, मगर बेनमाजी को भी आपने देखा, कोई बेनमाजी मरने वाला था, मौत का फरिश्ता आया और उसने कहा तौबा कर ले, इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा। कभी कहा किसी से? जल्दी बोलो। इधर देखो, कभी देखा बेनमाजी को मौत से 2 दिन पहले तौबा? किसी औरत को जो नमाज नहीं पढ़ती है मौत से पहले, उसके बाद फरिश्ता आया और नमाज पढ़ ले, मर जाएगी इसी हाल में, जहन्नम में जाएगी। नहीं 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 नहीं। अच्छा, किसी सूद खाने वाले को हुजूर फरमाते सूद खाने वाले का पेट बड़ा होगा, जिस्म छोटा होगा, गिरेगा उठेगा, पूरी महफिल महल महशर उसको देखेंगे, इनकी तोंदे बड़ी होंगी, जिस्म छोटे होंगे, ये गिरेंगे, इनका तवाज़ुन, इनकी तोंद बिगाड़ देगी, ये जो है ना अपना 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 ये अपना अपने अपना तवाज़ुन खो बैठेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब ये खो बैठेंगे तो अहले महशर पूछेंगे ये कौन है जिनकी तोंदे ने मुंह के बल जलील करके गिरा रही है, ये जलील हो के गिर रहे, तो आवाज आएगी ये वो है जो सूद खाते थे। सूद खाना अपनी माँ के साथ जिना करने से बुरा काम है, मगर सूद खाने वाले से आज तक कभी नहीं कहा कि तौबा कर ले वरना इसी हाल में मरा तो जन्नत में जाएगा। कभी कहा फरिश्ते ने कहा बोलो तो? कभी ऐसे आदमी से जो अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है उससे कहा मौत ने कि तौबा कर ले, माँ बाप का दिल दुखा के मरा तो जहन्नम के निचले हिस्से में जाएगा। बोलो कभी कहा? जल्दी बोलो। कभी कहा? कभी आपने देखा किसी ऐसे आदमी को जो बदनिगाही करता हो या झूठ बोलता हो, उससे मौत के फरिश्ते ने कहा हो कि भाई झूठ छोड़ दे, बदनिगाही छोड़ दे, इसी हाल में मरेगा तो जहन्नम में जाएगा? अब तो हमारे यहाँ जहन्नम का जिक्र ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे जहन्नम अल्लाह ने बनाई नहीं, कोई डरता ही नहीं जहन्नम से, कोई जहन्नम के बारे में गौर ही नहीं करता। उसमें कौन जाएगा? उसमें माँ बाप के नाफरमान जाएंगे। ये कौन फरमा रहा है? मेरे आका फरमा रहे हैं बेनमाजी जाएंगे, उसमें अल्लाह बेनमाजी जाएंगे, उसमें सूद खाने वाले जाएंगे। वो जहन्नम कैसी है? वो बिल्कुल काली हो चुकी है, जलते जलते उसके अंदर कोई चिंगारी नहीं उठती। मेरी तरफ देखो, गौर करो। बेनमाजी से कभी मौत ने कहा कि तौबा करो कि मरना मर जाओगे? बोलो। कभी कहा? एक दिन 2 दिन पहले आके किसी बेनमाजी से, किसी बदनिगाह करने वाले से, माँ बाप के नाफरमान से कभी कहा? अब सुनो गौसुल आजम का ये फरमान, चाहो तो मेरी पूरी तकरीर भूल जाओ, इसका एक और कम करो, चाहो तो पूरी तकरीर भूल जाओ मगर ये बात ना भूलना, मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ पूरा मजमदरा दोहराओ, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। अब अगर तुम बेनमाजी हो तो तुमको सोचना चाहिए कि बेनमाजी ऐसे जहन्नम में चला जाएगा। ये देखो आजकल के मोबाइलों का हाल ये कि आप महफिल में बैठे हो, अभी कोई कॉल आएगा, आप उठ के चले जाओगे, आपको हुजूर के जिक्र की कोई अहमियत नहीं पता। ये सही कह रहे थे बिल्कुल कफील भाई, बिल्कुल हक कह रहे थे।
मोबाइलों ने तुम्हें नौजवानों पर बर्बाद कर दिया है। इस दौर में सबसे ज्यादा जो लोग जहन्नम में जाएंगे वो अपने मोबाइल की वजह से जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने ये समझा है कि ये मोबाइल भी मेरा है, ये डेटा भी मेरा है, ये आंखें भी मेरी हैं। मेरी तरफ देखो, मौत तुझे हाल बदल ले। जल्दी बोलो मेरे साथ, बोलो यार, मैं क्या कह रहा हूं? मौत तुझे हाल बदल ले नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। अब बेपर्दा औरत इसी हाल में मरेगी तो जहन्नम में जाएगी। इधर देखो, 22 साल का नौजवान है, दिल्ली में अल्लाह अकबर फिल्म देख रहा है, और वो फिल्म देखने के लिए गया। 6 ऐप उसके बने में, बेहतरीन बाइक है उसके पास। ये रास्ता कैसे खुला हुआ है? ये रास्ता बंद करो भाई, ये रास्ता बंद करो, उधर से बंद करो, आना जाना। बस 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 1 मिनट, बस इधर देखो, इधर देखो, बस इधर से किसी को आना जाने ना देना, बस थोड़ी देर रोक दो हुजूर के जिक्र की बरकत से। मेरी तरफ देखो, गौर करें आप। 22 साल का नौजवान बिजनेस बेहतरीन तरीके से जिम करता है, उसने बॉडी शॉडी बनाई है और वो फिल्म देखने गया है। अब उसने ये सोचा था कि ये उसकी लास्ट फिल्म है, इसके बाद वो फिल्म नहीं देख पाएगा। नौजवान है, बेहतरीन बाल वाल कटवाए हैं, चेहरे पर बहुत ख्याल लगता है, चेहरे पे एक दाग भी उसको पसंद नहीं। फिल्म देख के बाहर निकला, बाइक तेजी के साथ चलाई, तेजी के साथ बात चल रही, बाइक चल रही है, अचानक इसकी मौत आ गई। मौत ने इसको इतनी भी मोहलत न दी कि ये तौबा कर लेता। कानों में गाना सुनते हुए जा रहा था, गाना सुनते सुनते मर गया। जब गिरा तो उसका पूरा चेहरा लुथड़ गया, चेहरा उसका फाड़ दिया। उस रोड के कंकरों में उसका चेहरा पूरा बिगड़ गया। वो चेहरा जिसका एक निशान तक उसे पसंद नहीं था, एक रील में डालता था, एक रील वीडियो बना के पूरा लाइक हजारों की तादाद में आ जाते थे। आज सब स्टार बनना रखा रह गया, सारा नशा रखा रह गया, सारी शोहरतें रखी रह गई। वो सड़क पे जलील होके पड़ा है। बहुत देर तक तो कोई आया भी नहीं, जब तक लोगों ने उठाया मर चुका था। उसके बाद हॉस्पिटल के बाद पोस्टमार्टम हाउस, और पोस्टमार्टम हाउस में जनाजे रोज जाते हैं, मेरी और आपकी तरह लोगों के जाते हैं, और बहुत लंबी एक लाइन लगी होती है। और उस लाइन का मामला यह है मियां कि उस लाइन में मक्खियां भी भिनक रही हैं, सब कुछ, मगर कोई हटाता नहीं। उसका पूरे चेहरे पे मक्खियां चल रही हैं, और उसके बाद उसके पूरे जिस्म को कपड़े उतार दिए गए। अब औरत मरे या मर्द मरे, पूरे जिस्म के कपड़े उतार दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर वो शुरू करते हैं पोस्टमार्टम। पहले उनके पास छेनी और हथौड़ी थी, उससे काटते थे। अब कैलेंडर है जिससे लकड़ी काटते हैं, ऐसे लगाया सर के ऊपर, कर्र से पूरा काट के ये पूरी खोपड़ी निकाल के रख दी। फिर उसके बाद फाड़ा पूरा यहाँ से फाड़ते हैं, और फाड़ने के बाद पूरी पसलियां सुई से, यानी सुई से उसमें जो उनका तागा होता है, जो उसमें धागा होता है वो प्लास्टिक का होता है, ऐसे सर पे कट 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 आगे पीछे लगाएंगे। फिर सर में कट कट इस तरह से वो पूरा उसको लगाएंगे, और उसके बाद काली पिन्नी में लपेट लपाट के दे देते हैं। मैंने 2018 में एक नौजवान को गुस्ल दिया था, उसके सर के नीचे मैंने हाथ डाला पानी डालने के लिए, तो एक हड्डी मेरी उंगली पे लगी, मैं रोने लगा। एक साहब ने कहा क्या आपको तकलीफ होती है? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला, तो मुर्दा कहता है आराम से पकड़, तेरे पकड़ने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, हाथ आराम से उठा। मेरे आका फरमाते हैं कि जब वसाल गुस्ल देता है मुर्दे को, तो वो कहता है ओ मेरा हाथ उठाने वाले, ओ मुझे गुस्ल देने वाले, जरा नरमी कर। जब जनाजा लेके चलते हैं तो वो कहता है ओ मुझे दफन करके ले जाने वालों, जरा हल्के हल्के पांव रखो, तुम्हारे पांव की तकलीफ से मुझे दर्द होता है। अल्लाह अकबर। सैयदना मौला अली फरमाते हैं तू मौत के जिक्र को भी टालना चाहता है, तुझे मौत का जिक्र पसंद नहीं तो सुन, जो मौत को याद करेगा वो भी मरेगा, जो मौत को याद नहीं करेगा वो भी मरेगा, जो मौत को याद करेगा आसानी से मरेगा। सैयदना अली तो इतना याद करते थे मौलाए कायनात कि अपना घर ही कब्रिस्तान के बराबर बनाया था। कब्र वालों के पास शाम को बैठते थे, रात के वक्त तक बैठते थे। लोगों ने पूछा आप लोगों में नहीं बैठते, कब्र के मुर्दों के पास बैठते? आपने फरमाया इन लोगों के पास बैठता हूं ना तो ये मेरी गिबत नहीं करते मेरे जाने के बाद, और जब तक मैं इनके पास बैठा रहता हूं मुझे अपनी मौत याद आती रहती है। मौत जो भूल जाएगा वो नेकियों तक नहीं पहुंच सकता। याद रखो वो नेक नहीं हो सकता जो अपनी मौत को
भूल जाए। मगर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सुनो, अल्लाह के रसूल के गुलामों, अल्लाह अकबर, हजरत अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है। कुछ लोगों को बड़ा कर रहा है, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे अंदर ये हासियत है, मैं फला हूँ, मैं चुनी हूँ, मैं चुना हूँ। कुछ नहीं, अगर तू मौत से गाफिल है तो तू सब कुछ हो सकता है, मगर मोमिन नहीं हो सकता मेरे भाई। मोमिन होने के लिए मौत को याद करना लाजिम है। अल्लाह के रसूल के गुलामों, सुनो, हजरत अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है। कितने बड़े सहाबी हैं, ये वही सहाबी है जिनके बारे में मेरा इमाम कहता है, क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहबों का दूध से मुंह फिर गया। इनका इंतकाल होने वाला है। इनका रंग कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल। किसी ने पूछा, ए अबू हुरैरा, क्या आपको मौत से डर लगता है? इतने बड़े सहाबी को मौत से डर लग रहा है। सफेद दाढ़ी है, बिल्कुल बुजुर्ग है, तकरीबन 80 साल की उम्र है, इंतकाल होने वाला है। मगर बूढ़े सहाबी फूट फूट के रोने लगे। किसी ने कहा, क्यों रोते हैं? फरमाने लगे, इस वजह से मेरे आका फरमाते, मौत के वक्त बंदे को खबर हो जाती है वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में। तो मैं अपने मालिक से कह रहा हूं, ए मेरे करीम, ए मेरे रहीम, ए मुसरे हकीकी, ए करम करने वाले मौला, अपने फजल से अबू हुरैरा का मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने इसे माफ न किया तो ये हलाक हो जाएगा। हजरत उमर, मेरे आका फरमाते हैं, मेरा उमर वो है जिस पे जन्नत के फरिश्ते फख्र करते हैं। जरा जोर से तो बोलो, उमर को है। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता, आधी दुनिया का बादशाह, अमीरुल मोमिनीन, जिधर से गुजरे शैतान ना गुजरे। मगर जब मारा उनके किसी ने चाकू अबू लुलु फिरोज ने, तो आप जमीन पे तशरीफ ले आए, आंखें फट चुकी हैं, दूध पिया, दूध पानी की तरह निकल के चला गया खून बन के। आपने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, मेरा सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। और सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। सर जमीन पे रख दे, सर पिंडली पे रख लिया, सर जमीन पे रख दे। सर जमीन पे जैसी रखा वैसे ही नाक रगड़ी और हजरत उमर ने सजदा किया। सारे मदीने के लोग रोने लगे। मालूम क्या कहते थे? या अल्लाह, लोग कहते उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, मौत का वक्त है। अगर इस वक्त तूने उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा, उमर हलाक हो जाएगा। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा मरियम की कब्र पे गए, जाके बोले, मेरी माँ, अब मेरा दिल करता है तुझे देखूं, बहुत दिन हुए तुझे दिल देखे हुए। मेरी माँ, अगर तू कहे मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई, मेरे ईसा, मेरी रूह निकली थी, इतनी तकलीफ हुई थी, मुझे उसका एहसास अभी तक है। मेरे लाडले, ऐसा न करना। मेरे भाई, मैंने उससे कहा, मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि मैं दिन रात सफर में रहता हूँ, अपने मालिक से दुआ कर रहा हूँ, मौला मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाकर मदीने में ईमान वाली मौत अता करना। मेरे करीम, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। आप अगर मेरी बात पर ध्यान नहीं देंगे तब भी आप मरेंगे, और अगर ध्यान देंगे तब भी मरेंगे, क्योंकि मौत किसी को छोड़ती नहीं है। न किसी आलिम को छोड़ती है, न किसी जाहिल को छोड़े, न किसी वली को छोड़े, न किसी कुतुब को छोड़े, न किसी अब्दाल को छोड़े, न किसी इमाम को छोड़े, न किसी काज़ी कुज़ात को छोड़े, न किसी जाहिल को छोड़े, न किसी आलिम को छोड़े, न किसी वली को छोड़े, न किसी मुत्तकी को छोड़े, न किसी गुनहगार को छोड़े, न किसी बादशाह को छोड़े, न किसी फकीर को छोड़े। इसने न जाने कितनों को आ लिया और कितनों को आ रही है। किस्सा हया खत्म करते चले जा रही, तेरी आंखें नहीं खुल रही मरते लोगों को देख करके। मेरे भाइयों, उसके जनाजे को उन्होंने सील पैक करके दे दिया। नौजवान का जनाजा घर में आया, माँ रोई, बच्चे, माँ रोई, उसकी बहनें रोई, मगर सब नहीं रोए। सबने कहा, जल्दी जल्दी, देर हो रही है, दफन करो। सब यही पूछते हुए आते, कितने टाइम के बाद दफन होगा? अरे ये थोड़ी देर तो रोक देते, नहीं नहीं, थोड़ी तो मोहलत दे देते, मगर कोई मोहलत नहीं, कोई नहीं रोकता। मेरे भाई, उसका जनाजा उठा, अल्लाह अकबर, उसका जनाजा उठा। मेरे नबी पाक कबीले बनु नज्जार की तरफ जा रहे हैं, आपकी ऊँटनी बेकरार हो गई। सहाबा ने देखा, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ऊँटनी ये अचानक बेकरार कैसे? सरकार ने फरमाया, मुझे डर है कि लोग तुम अपने मुर्दों को दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। उस कब्र का मुर्दे को जब अजाब दिया जा रहा है, उसकी आवाज से मेरी ऊँटनी बिदक रही है। इसको जो है ना, ये ऊँटनी बेकरार हो रही है। अल्लाह अकबर। अब उसको ले जाके दफन कर दिया गया। अब सब मिट्टी डाल के आ गए हैं, मैंने भी डाल दी, आपने भी डाल दी, सबने मिट्टी डाल दी, सब रिश्तेदार मिट्टी डाल गए। कहते ना यार, मिट्टी डालो, खत्म करो। डाल दी मिट्टी, मिट्टी डाल दी, खत्म हुआ मामला। अल्लाह के रसूल फरमाते, जब दफन करके जलते हैं तो वो कहता है, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो गुजारो, एक
एक रात तो गुजारो, मगर कोई नहीं रुकता। आज तक सगी माँ की कब्र पे एक रात किसी बेटे ने नहीं गुजारी, किसी बाप की कब्र पे आज तक किसी बेटे ने नहीं गुजारी, सगे बेटे की कब्र पे पूरी रात किसी ने नहीं गुजारी, कोई किसी की कब्र देखने भी नहीं आता। सब मिट गई। कितनी कब्रें इंतजार करती हैं, हफ्ते के दिन जाते हैं, मरने के कुछ दिनों के बाद रोज दिन जाते हैं, हफ्ते उसके बाद भूल जाते हैं। ये दुनिया है मेरे भाई, इसको समझ। यहाँ बड़े बड़े बादशाहों को भूल गई दुनिया, बड़े बड़े जवानों को भूल गई दुनिया। तू क्या समझता है तुझे याद रखेंगे ये लोग? नहीं नहीं नहीं, ना तेरे दोस्त तेरी कब्र पे जाया करेंगे। तू याद रख, तेरी कब्र तन्हा होगी। सवाल ये है मेरे भाई, वो नौजवान जो फिल्म देख के मरा था, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था। उन गंदी आंखों से हुजूर के देखने की कैसे हिम्मत की होगी। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है। क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है। क्या होना है ले वो हाकिम के सिपाही आए, गोश्त तैयार है। क्या होना है, उसने उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिनसे वो गंदी फिल्म देख के मरा है, जिनसे गंदी तस्वीरें देख के मरा है। ओ नौजवान, तू क्या समझता है तूने अपने मोबाइल में ये जो लॉक लगाया है ये सबसे छुप गया? नहीं 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 नहीं, तेरी आंख का हर गुनाह और तेरे मोबाइल पे चलने वाला हर वीडियो कोई ऐसा वीडियो नहीं जो अल्लाह के इल्म में ना हो, वो अल्लामुल गुयूब है। तुम क्या समझते हो मेरी तकरीर को, मेरी तकरीर से वो गाफिल है? नहीं नहीं, मेरी तकरीर भी सुन रहा है वो, और आपके सुनने को भी देख रहा है वो, मेरी नियत भी जानता है वो, और आपके बैठने की नियत भी जानता है वो, और तुमको भी उसकी तरफ ही जाना है, मुझको भी उसकी तरफ ही जाना है। तुमको यहाँ बैठ के सुनने का हिसाब देना है, मुझको यहाँ सुनाने का हिसाब देना है। सवाल ये है मेरे भाई, आप बताओ क्या आपके गुनाह अल्लाह से छुपे हैं? इंस्टाग्राम चलाने वालों, फेसबुक में अपनी जवानियां बर्बाद करने वालों, नौजवान लड़कियों को चैटिंग करने वालों और चैटिंग कर करके अपनी जिंदगियां बर्बाद करने वालों, वीडियो कॉल पे दूसरों की बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करने वालों, बताओ क्या तुम्हारी इस हरकत से अल्लाह नहीं जानता? बिल्कुल जानता है। तुम तो इस हरकत की बात करते हो कि कितने समंदर है दुनिया में, कितने लंबे चौड़े कोई नाप सका है? नहीं नाप सका। उसके अंदर कितनी मछलियां हैं, कोई उसे गिन सका है? बोलो कोई गिन सका है? नहीं। मगर मेरा ईमान यह है, समंदर की कोई छोटी से छोटी भी ऐसी मछली नहीं जो अल्लाह के इल्म उसको भूख लगी हो और मेरे रब को उसकी भूख का इल्म न हो। एक छोटी सी मछली भूखी होती है, मेरा रब उस मछली को जान लेता है, उसकी भूख को पहचान लेता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये आंखें क़यामत के दिन तेरे खिलाफ गवाही देंगी, ये हाथ तेरे खिलाफ गवाही देंगे। इधर देखते अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। पहले देखो फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, अब सुबह शाम रात दिन रात माल माल। हुजूर फरमाते हैं अगर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को एक जंगल भर के सोना दे दे तो वही इंसान उस जंगल को ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जैसे इंसान की जवानी बढ़ती है, जरा ध्यान से सुनना इन हदीसों को और अपने दिल पे लिख के लेके जाना। ये क्या बात है तकरीर सुन के चले जाते हो? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इंसान की उम्र बढ़ती है, उसका जिस्म तो पूरा होता है, मगर उसकी दो ख्वाहिशें जवान होती है, एक तो जीने की तमन्ना, दूसरे पैसे की ख्वाहिश। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बदबख्त है वो इंसान। कौन बदबख्त है या रसूल अल्लाह? जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर ले। जो बच्चों के लिए पैसा हलाल हराम कहीं से भी लाए, हराम की जो दौलत खाएगा वो बच्चा कभी जिंदगी में हराम की दौलत खाने वाला कभी नेक नहीं हो सकता, उसे कोई नेक नहीं बना सकता। जो हराम की दौलत खाएगा उससे कोई नेकी की तरफ नहीं ले जा। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, वो अजमत भागलपुरी साहब तशरीफ लाए हैं, वो नात पढ़ेंगे, आप उस वक्त उनको देखिएगा। अभी वो तशरीफ लाए हैं, आकर के उधर बैठेंगे आराम से। आप तशरीफ रखें, मेरी तरफ देखें, मेरी बात समझ आ रही है आपके लिए? इधर देखो, मेरी
तरफ देखो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, लो भी लो जो कफील भाई एक हदीस शरीफ और सुन लो। इधर देखो मेरे भाई, ये ना कहना क़यामत के दिन कभी आप मेरे बारे में या ये कहो कि इस आदमी के सामने बैठे थे इसलिए हमें सिर्फ तफरीह की थी, मजाक किया था। जो लोग मजाक करते हैं वो तो अपना हिसाब खुद देंगे मेरे भाई। मैं कोई बात किसी के ऊपर नहीं कर सकता, मगर मैं इतनी बात कहता हूं, मैंने कुरान से रोना सीखा है, हंसना नहीं सीखा। मैंने हदीस पढ़ के रोना सीखा है मगर हंसना नहीं सीखा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बदबख्त है वो इंसान, इधर देखो, बदबख्त है वो इंसान जो अपनी जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर ले। इधर देखो यही तो हो रहा है। दौलत किसके लिए इकट्ठी की? बच्चों के लिए। दौलत माल किसी के लिए इकट्ठा किया? बच्चों के लिए। उसका फायदा बच्चों के लिए, हिसाब तुम्हें देना है। सुनो मेरे आका फरमाते हैं, जिसकी उम्र 40 साल हो जाए, कितने साल बोलो जल्दी बोलो मेरे साथ, पूरे मजमा बोलो कितने साल हो जाए, जल्दी बोलो कितने साल हो जाए? 40 साल। और उसकी नेकियां उसके गुनाहों पर गालिब ना आए, यानी वो नेकियां ज्यादा ना करे, गुनाह कम ना करे। फरमाते ऐसा शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। यानी 40 साल की उम्र हो गई है और वो गुनाहों से अभी तक बचा नहीं है। इधर देखो मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब ये है, इधर देखो तवज्जो करो, कैसे मरना चाहते हो? आपने कभी सोचा, अरे जीने के बारे में सोचते हो, कभी मरने के बारे में सोचा? अल्लाह अल्लाह। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, इंसान ऐसा बेवकूफ है वो काम सोचता है जिसका कोई पता नहीं होगा नहीं होगा, उस मौत के बारे में नहीं सोचता जो होके रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे बाप मर गए, मेरे दादा मर गए, आप में से भी गौस पाक की बारगाह में आया, आगे कह लगा हुजूर नसीहत फरमाइए, का तेरा बाप कहाँ मर गया, दादा कहाँ मर गया? फरमाया जिसका बाप दादा मर के लिए उसके लिए इबरत नहीं बना तो अब्दुल कादिर उसे क्या समझाएगा? यानी बाप का जनाजा घर से उठ गया फिर भी वो ना समझा, दादा का जनाजा घर से उठा फिर भी। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि कब्रों में आ गए। अब ये कब्र बड़ी अंधेरी है, बहुत अंधेरी है मेरे भाई, इसमें कोई उजाला नहीं है, इसमें सिर्फ अंधेरी है। एक बिच्छुओं का घर है। ये एक अमीर को दफन किया गया, एक आदमी को दफन किया गया, बड़ा रईस आदमी था, उसकी कब्र खोदी गई तो उसके अंदर बिच्छू निकले। फिर उसको कुछ दिनों पहले की बात है, फिर उस कब्र को बंद कर दिया गया। फिर तो उसके बाद दूसरी कब्र खोदी गई, उसके अंदर भी बिच्छू। उलमा ने कहा और खोद लो, एक दो कब्र खोदा तो वहां भी बिच्छू। अब हुजूर क्या करे? तो उलमा ने फरमाया ये बिच्छू नहीं है, अल्लाह का अजाब है, ये पहले ही शुरू हो गया है, मरने से पहले ही शुरू हो गया है। एक सहाबी को दफन किया गया और जैसे दफन किया गया, हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं हमने सोचा ये सहरा में गलत दफन कर दिया सहाबी को, चलो ऐसे लेके चलते हैं मदीने में दफन करेंगे। कहते जब हमने उसे खोलना चाहा, जैसे ही पत्थर हटाया, कहते जहां तक मेरी नजर जा रही थी वहां तक बाग ही बाग नजर आ रहा था। अब बता तुझे कौन सी वाली कब्र चाहिए? हुजूर फरमाते हैं या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है ये कब्र, या जन्नत के बागों में से एक बाग, कौन सी कब्र चाहिए? मुझे एक सवाल का जवाब चाहता हूँ आप सब लोगों से, बताओ मरने के बारे में सोचा? वो जो नहीं सोचते हैं वो भी मरेंगे। नौजवान ये समझते हैं मगर ये एथलीट को ना छोड़े, ये अमीरों को ना छोड़े। जाओ कब्रिस्तान जाकर के चेक करो, एक दिन के बच्चे से लेकर के 100 साल तक का मुर्दा मिलेगा। दुनिया को ये समझने के लिए काफी है कि अगर तू 40 साल का है तो मर सकता है, अगर तू 30 साल का है तो मर सकता है, अगर तू 35 साल का है तो मर सकता है, अगर तू 20 साल का है तो 20 साल के कलियर जवान भी मरे हैं। मौत को नजदीक समझ तो अल्लाह के करीब चला जाएगा, मौत को दूर समझेगा तो अल्लाह से दूर चला जाएगा। याद रख, इसे प्रैक्टिस कर, इस्लाम को सिर्फ पढ़ मत, इस पे अमल कर। और सुन मेरे भाई, मेरे दोस्त की लड़के, कैसे मरना चाहता है तू? कभी सोचा आपने? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये माल करने वालों के बारे में सुनो। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फिर फरमाता है कल्ला सौफा तअलमून, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वालों सुनो, ओ बड़े बड़े करोड़पति लोगों सुनो, ज़कात न देने वालों सुनो, गरीबों को देने वाले न सुनो, मदरसों के नाम पे अपनी तिजोरियों के ताले बंद करके शादियों के दिन खोलने वाले सुनो, ताकि तुम्हारे कानों में कोई मैल ऐसा न रहे जो अल्लाह का पैगाम तुम्हारे कान तक न पहुंचे। फरमाता है अल्लाह सौफा तालमून,
जान जाओगे, जान जाओगे, हाँ हाँ जान जाओगे, हाँ हाँ जान जाओगे। लहजा थोड़ा बात वही है, लहजा थोड़ा सा और बदला है और थोड़ा एक लफ्ज का इजाफा है, कल्ला सौफ तालमून थुम्मा कल्ला सौफ तालमून, यानी फिर हाँ हाँ जान जाओगे। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, क्या समझो, समझा रहा हूँ। मौला अली से पूछा गया, हुजूर एक ही बात अल्लाह ने फरमाई है और आप बताएं अब क्या करें। आप फरमाने लगे एक ही बात को दो बार अल्लाह ने फरमाया। कितनी बार फरमाया बोलो? कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अल्लाह सुम्मा इस्तेमाल कर रहा है। डर जाओ मुसलमानों। मौला अली फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि एक मर्तबा कब्र में हिसाब दोगे, एक मर्तबा हश्र में हिसाब दोगे। ये जो बिल्डिंग है तुमने क्या रखा, ये पैसा तुमने बचा लिया, ये बिल्डिंगों में लगा दिया। बहन रोती भी आई, मेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम है, उसको नहीं दिया, अपना पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया। बचाने की नीयत से बचाना है ना मुझे। भाई मेरा परेशान था मगर मैंने उसके बच्चों की ड्रेस तक न बनवाई, उसके बच्चे के फीस भी जमा नहीं हुए। मैंने बस नफरत की वजह से उसको पैसा नहीं दिया, इस वजह से कि मैं अपनी पैसा बचा लूंगा। मैंने बैंकों में जमा कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया बचाने के लिए। ये तेरा पैसा बच गया? नहीं 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 मेरे भाई, ये तेरा बैंकों वाला पैसा नहीं बचा। जो तुझे मदरसे वाला आया था मांगने के लिए, तूने उसको भी नहीं दिया, मस्जिद को नहीं दिया। क्या पैसा बचाऊंगा? ये तेरा पैसा बच गया? नहीं 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 नहीं, ये पैसा नहीं बचा जो तूने तिजोरियों में जमा किया, जो तूने प्लाटिंग में जमा किया, जो तूने बैंकों में जमा किया। मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि पैसा वो नहीं बचता जो तू अपनी तिजोरी में रखता है, पैसा तो वो बचता है जो अल्लाह की राह में चला जाता है। मेरे आका करीम, मेरे रहमत आलम नूरे मुजस्सम घर में तशरीफ लेकर के आए, बकरी को ज़िबा करके उसको काट के तशरीफ लाए और उसके गोश्त को आके पूछा, आयशा कितना गोश्त बचा है बांटने के बाद? एक कटोरी दिखा के अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह इस कटोरी में बचा है। फरमाया ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह की राह में लग गया है, बचा वो है जो बट गया है, बचा वो नहीं है जो तेरी बिल्डिंग में लगा है, बचा वो नहीं है जो तेरी प्लाटिंग में लगा है, बचा वो नहीं है जो तेरी बैंक में जमा हुआ है, बचा वो है जो किसी गरीब के आंसू पोंछने में काम आ गया है, बचा वो है जो तेरी बहनों के काम आ गया है, बचा वो है जो तेरे भाइयों के काम आ गया है, बचा वो है जो मस्जिद में काम आया है, बचा वो है जो मदरसे में काम आया है। लोग कहते हैं कोई क्या कब्र में अपना पैसा लेके जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। मोमिन तो छोड़ के भी नहीं जाएगा, वो कब्र में बाद में जाएगा, उसका पैसा पहले ही चला जाएगा। वाह 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 वाह। अगर मेरी बातें आपके समझ में नहीं आ रही, वाह 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 वाह, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अगर आपको मेरी बातों में दिलचस्पी नहीं हो तो अपने दिल का इलाज करना। मैं फिर कह रहा हूं, मरने का प्रोग्राम क्या है आपका? मेरा तो है, अपनी बात कर रहा हूं। अल्लाह बस मुझे इस्तिकामत दे। अगर इसी वक्त मौत आए तो मैं उसे वेलकम कहूंगा। कोई ऐसा काम मुझ पे बाकी नहीं है कि मैं कहूंगा मौत से ये काम कर लूं, नहीं, तैयार हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आओ मौत वेलकम है। ऐसे जियो कि मौत का फरिश्ता आए। मौला अली फरमाते हैं मौत के वक्त में तुझे कोई दूसरी बात याद ना आए, कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए, हेजिटेशन नहीं, घबराहट। कैसे मरना चाहते हो? ऐसे मौत के बारे में अरे कलमा पढ़ के सब मरना चाहते हैं, तो जो कलमा पढ़ते पढ़ते मरना चाहता है, क्या वो सोते सोते भी कलमा पढ़ता है? अल्लाह अल्लाह अकबर। अब जो सोते सोते वीडियो देख के सो गया, उसका लास्ट सीन, अब अगर वो इसी हाल में मर गया तो कयामत के दिन जब खुलेगा तो ये होगा कि ये फिल्म गंदी देख देख के सोया था, अब इसके सामने गंदी फिल्म फिर देखते हुए उठेगा। कैसे मरना चाहते हो? अगर आपका पीर जुनैद बगदादी से बड़ा हो तो न डरना, और अगर जुनैद बगदादी से तुम्हारा पीर छोटा हो तो डर जाना। हालांकि जुनैद बगदादी गौसुल आजम के भी परदादा पीरों में है। उनका नाम सैयद ताइफा लक़ब है। बहुत बड़े खतीब, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े वली, अपने वक्त के औलिया के सरदार। और उनके एक मुरीद के पास गए, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, सांसें रोक के सुनना, सांसें रोक के। कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान सूरह यासीन। क्या पढ़ रहे हैं? सूरह यासीन। रोजेगा बंद करो, कुरान बंद करो, मैं नहीं सुनना चाहता। आप डर गए। सब कहो माज़अल्लाह, सब कहो माज़अल्लाह। आपने फरमाया बेटे डरते डरते
चलो कोई बात हो गई हो, दुआ की, बेटे कलमा पढ़। उसने कहा कलमे से नफरत, तुमसे नफरत, कलमे से नफरत, तुमसे नफरत, इस्लाम से नफरत, सबसे नफरत, मर गया, मर गया। यही हाल में आप रोते रहे 40 दिन लगातार, या अल्लाह मेरा मुरीद था, मेरे साथ रहता था, कैसे ईमान पे खात्मा नहीं हुआ, मर गया, ईमान छिन गया। ओए मेरे भाई सुनो, 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा, पूछा कौन से गुनाह करता था, तो ख्वाब में कहने लगा हुजूर मेरे 3 गुनाह ऐसे थे जो आपको नहीं पता था, मगर उन्हीं गुनाहों की वजह से मैं बर्बाद हुआ। पहला गुनाह मेरा ये था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी नमाज छोड़ देता था, और दूसरा गुनाह मेरा ये था कि अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पी लिया करता था, और तीसरा गुनाह मेरा ये था कि मैं निगाहों का मोमिन नहीं था, मैं दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता था, मेरी आंखों में शर्म हया न थी, मेरा ईमान छिन गया। अल्लाह अकबर, ये कौन है जो काबे में ये कह रहा है या अल्लाह मुझे कयामत के दिन अंधा उठाना, वरना मुझे माफ कर दे, गुनाहों के साथ तो मैं तेरा क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। लोगों ने करीब जाके देखा ये काबे में कौन रो रहा है, तवाफ रोक दिए लोगों ने, इसका दर्द कितना बड़ा है नौजवान का। जब उस शख्स ने अपना चेहरा उठाया लोगों की चीख निकल गई, मेरे शेख थे, मेरे आका थे गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी, अल्लाह से अर्ज कर रहे थे मालिक अब्दुल कादिर के गुनाह माफ कर देना, वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, उनका कौन सा गुनाह। अरे वो तो अब्दुल कादिर की शान ये है कि आलिम बनने के बाद तकरीबन 25 साल तो जंगलों में गुजारे हैं। उस शख्स ने जिसने अपनी मर्जी से खाना नहीं खाया, जब अल्लाह फरमाता था अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खा ले तो खाते थे, अब कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। ए मेरे भाइयों कैसे मरना चाहते हो तुम कि मौत के वक्त फरिश्ता आए और तुम इधर उधर की बातें करो। अरे तुमने तो गाली देना सीखा था ना, तुमने तो गुस्से में माली मारना सीखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तुम्हारा पूरा जिस्म काम करना बंद कर दे और सिर्फ जिस्म तुम्हारा जब मरते वक्त ये पूरा हाथ पैर काम ना बंद कर देता है, फिर इंसान का सर काम करता है। अब वो देख रहे फरिश्ते को, ऐसा तो नहीं कि गालियां बकने लगो, कि ऐसा तो नहीं ऐसी मौत तो नहीं मरोगे। बताओ कितनी तैयारी की है तुमने बेनमाजियों। अगर मौत के वक्त में तुम्हें प्यास इतनी लगी कि 7 समंदर का पानी से ज्यादा, उस वक्त क्या करोगे, उस वक्त क्या करोगे कि मौत के वक्त फरिश्ता तुम्हारी रूह निकाले और कहे बदबख्त तूने कभी सजदा न किया, बदबख्त तूने कभी अल्लाह के सामने झुका नहीं, तूने बदनिगाही की, तो उस वक्त में तुम्हारा हाल क्या होगा। चेहरा मस ना हो जाए, चेहरा बिगड़ ना जाए, मौत के वक्त में तुम्हारी हवाइयां ना उड़ जाए। मौत की तैयारी करो नौजवानों, ऐसी मन नहीं मरना, ऐसे न मरो कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं तो फिर भी तुम कलमा याद न पढ़ पाओ, बल्कि ऐसे मरो जैसे बरेली के एक बुजुर्ग हैं, 92 इयर्स की उनकी उम्र है, इंतकाल का वक्त करीब आ गया, मगरिब की नमाज पढ़ के बेहोश हो गए, और जब होश आया तो 12 बज चुके थे कि 92 ईयर 92 साल की उम्र है उनकी। और जब उठे तो कहा क्या मैंने नमाज पढ़ी है कि हुजूर मगरिब की नमाज तो पढ़ ली मगर ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है। कहा मुझे खड़ा करो, खड़ा कर दिया, वुजू करो, वुजू करवाओ। कहा हुजूर आप बैठ कर नमाज पढ़ ले, खड़े नहीं हो पाएंगे, कमजोर है। कहा नहीं मुझे खड़ा करो। 4 लोगों ने बड़ी मुश्किल से खड़ा किया, और जैसे खड़ा किया मैंने कभी जिंदगी में बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, आज कैसे पढ़ूंगा। फिर कहा अल्लाह अकबर, जैसे अल्लाह अकबर कहा, वो जिन्हें सहारे की जरूरत थी आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से कयाम, ओ लंबी लंबी नमाज 40 मिनट अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज निहायती खुशी और खुजू के साथ पूरी नमाज पढ़ने के बाद अपने बिस्तर पे लेटने जा रहा है और लोगों से कह रहे हैं लोगों मेरा मौत का वक्त करीब है, मैं अब तुमसे अगर कोई गलती हो तो माफी चाहता हूं, माफ कर देना। फिर कहा कि पढ़ो कलमा। शेख सादी ने कहा था जब तू पैदा हुआ था तो ये हाल था कि तू रो रहा था और लोग हंस रहे थे, मगर जब जाए तो जरा बाजी पलट के जाना, ऐसे जाना कि तू मुस्कुरा रहा हो और लोग रो रहे हो। वो बुजुर्ग किसी की मिसाल, किसी की तमसील बन गए। वैसे ही उन्होंने लोगों से कहा पढ़ो कलमा। लोगों ने जैसे ही कलमा पूरा करा है, ये गए और वो गए, आंखें बंद, चेहरा खिल गया, इतनी खूबसूरती हो गई। लोग देखने के बाद कहने लगे जब बरेली के इस गुलाम के चेहरे का आलम ये है तो बगदाद के गौसे आजम के चेहरे का आलम क्या होगा। मियां उन्होंने लोगों से कहा लोगों देखो मुझे किसी ने कलमा याद नहीं कराया, बल्कि मैं भूले हुओं को कलमा याद करा के जा रहा हूँ। मेरी मौत ऐसी है, उस फजील हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था, जिसने कहा था मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मेरे भाई ऐसी जिंदगी जी के मर के जब तू मर रहा हो तो लोग कह रहे हो ये फला साहब जा रहे हैं, ये फला अंसारी, फला पठान जा रहे हैं, ये फला साहब जा रहे हैं, मगर फरिश्ते कहे लोगों
जिसने अल्लाह के साथ अपने मामलात को ठीक कर लिया है, ये वो जा रहा है जिसकी दुनिया से बेहतर उसकी आखिरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सूफी मोहम्मद हकीम शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर देखो, ए भाई भाई बैठ जाओ यार, 2 मिनट हमारी भी बात सुन लो। हम भी बड़ी दूर से आपकी खिदमत करने आए हैं, आपके पैरों की धूल साफ करने आए हैं भाई, आपके खादिम हैं। इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो। ये बताओ, आपको आजकल के मुसलमानों को देख के लगता है ना मरना है? बोलो, लगता है? अरे आपको हम लोगों को देख के लगता है? आज जलसे में सभी नेक हैं, जब हमारे यहाँ शादी होती है तो पता चलता है कितने नेक लोग हैं। क्या ख्याल है आपका? इधर तो देखो। असल में ये 4-5 जो लोग हैं ना, अल्लाह ताला इन पे भी अपनी मेहरबानी कर दे। बेटे बैठ जाओ, तकरीर सुनना। तकरीर में नारे लगाने का मतलब तकरीर नहीं होता है, नारा भी लगना चाहिए। अब कोई इसे कोई नक काट के डाल दे, बड़ी परेशानी चल रही है इसका टाइम है। मतलब मैं ये चाहता हूं कि मैं 1 मिनट भी अपना जाया करूं ना आपका जाया करूं। मेरी बात सुन, इधर देखो। आजकल का जमाना यह है, मुसलमान बच्चियों को देख लो आप। एक सिहाबिया है, उसका नाम है जुन्नैरा, मक्के में। उसे उसका आका मारता है। इधर देखो, तवज्जो करो, क्या करता है? और इतना मारता है कि 70 साल की तकरीबन बूढ़ी है, उसकी हड्डियां तोड़ दी उसने मारते मारते। और ये कहलवाना चाहता है अल्लाह को छोड़ दे। वो कहती नहीं, जान चली जाएगी मगर हुजूर का दिया हुआ दीन नहीं जाता। और पिटते 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 तवज्जो चाहता हूँ सारी बहनों की, अपनी बेटियों की, अपनी माओं की, और आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। इधर देखो, कान खोल के इधर देखो, मेरी तरफ गौर करो, मेरी तरफ गौर करो। इधर देखो, इधर देखो। उसको मारते मारते कई साल गुजर गए। एक दिन गुस्से में आके उसने गर्दन चाबुक डाला गर्दन में, यानी रस्सी, और जोर से खींची तो उसकी बूढ़ी की आंखें बाहर आई, वो अंधी हो गई। जैसी अंधी हुई, उसने ताने दिया, देख मेरे लात और उज़्ज़ा ने तुझे अंधा कर दिया, अब बुला अपने मोहम्मद को, बुला अपने मोहम्मद को। अभी ये लफ्ज सुने थे तो औरत तड़प गई, ऐसे करके हाथ उठा के कहती है, ए मेरे करीम, ए मेरे रहीम, ए दिलों को बदलने वाले परवरदिगार, मैं कमजोर हूँ मगर मैंने कभी पिटती रही मगर तुझे पुकारा नहीं, क्योंकि मुझे समझा मेरी इम्तिहान है, अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा है। मैं पिटती रही मगर मैंने दुआ तो नहीं मांगी ना, तू गवाह है। मैंने तो नहीं कहा इस आका से मुझे बचा ले, क्योंकि मुझे पता था मेरा इम्तिहान है। मगर मेरे रब, अब तेरे महबूब की इज्जत से बात आ गई है, मौला मुझे आंखें वापस दे दे, वरना ये शख्स मुझे जलील करेगा, तेरे महबूब के नाम को बार बार लेगा अपनी बदबख्त ज़बान से। ओ मेरे भाइयों, अभी उसके लफ्ज पूरे नहीं हुए, तारीख गवाह है कि उसकी आंखें अल्लाह ने पहले से ज्यादा तेज कर दी, आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। आज एक लड़की आई और आकर के उसने इंस्टाग्राम पे बयान दिया। इधर देखो, तवज्जो करो। बयान देने के बाद क्या कहा? मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ, मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ, मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ, मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ। कोई बरेली में छोड़ रही है, कोई मुरादाबाद में छोड़ रही है, कोई यूपी में छोड़ रही है, कोई बिहार में। वो कह रही मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ, मैं मुसलमान थी, मेरा ये नाम था। मैं कहता हूँ भाई, इस्लाम क्या वाकई में तूने छोड़ा है? चलो थोड़ा सा गौर करते हैं, इस्लाम इसने छोड़ा है या इस्लाम ने इसे छोड़ दिया है, यह देखना पड़ेगा। जो लड़की किसी गैर मुस्लिम से, गैर मर्द से वीडियो कॉल पे बात करती है, शादी से पहले गैर लड़कों से मिलती है, उनसे वीडियो कॉल करती है, उसका ये ज़मीर इतना गंदा हो गया है, उसका चरित्र इतना बेकार हो गया है कि अब वो इस्लाम के लायक नहीं है। इस्लाम को उसने नहीं छोड़ा, बल्कि इस्लाम ने उसे छोड़ दिया। बंजर जमीन पे सैयद ही फूल खिला सकता। आंखें इधर देखो, इधर देखो। जो लड़की गैर मर्द से अपनी शादी से पहले चैटिंग करने लगे, तवज्जो करो मेरी बात, जो जरूरत है वो बात कर रहा हूं, और सुनो, तवज्जो करो, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं।
जो लड़की गैर मर्द से चैटिंग करने लगे उसकी गोद में पलने वाला बच्चा कभी हयादार नहीं हो सकता। और जो एक बार और वो जो उसका आशिक है ना उसको समझा रहा हूं, वो भी सुन, जो अपने माँ बाप को छोड़ के उनकी मोहब्बतों को पैर में रोन के बाप के बुढ़ापे का ख्याल किए बगैर, माँ की बीमारी का ख्याल करे बगैर किसी गैर मर्द से होटल में मिलने गई है, जब वो अपने माँ बाप की नहीं हुई तो वो तेरी भी नहीं हो सकती है। एक बार दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, पैगंबर-ए इस्लाम, अज़मत-ए इस्लाम, उर्स-ए मुक़द्दस, मसलक-ए आला हज़रत, नारे हैदरी, सैयदी शवाहत मियां साहब क़िबला। मुसलमानों की बच्चियां, मुसलमानों की बेटियां वो तीनों को फॉलो नहीं करती, वो बंबई के किसी नाचने वालों को फॉलो नहीं करती। या वो मुसलमान नहीं थी, उसके घर में इस्लाम था ही नहीं, वरना तारीख इस पर शाहिद है। जिसके दिल में हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा की मोहब्बत का इतना सा हिस्सा भी आ जाए, ये तो एक मुल्क है, पूरी दुनिया मिलकर भी उसके इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रसूल ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मेरे बाद मेरी उम्मत के मर्दों के लिए सबसे खतरनाक फितना औरतें हैं। अब कितने बच्चे हुए, सबको खबर है मेरे घर में बेटियां हैं, सबको खबर है मेरे घर में बहनें हैं, मगर जब वो दूसरों की बहनों से टेलीफोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो उनको शर्म नहीं आती कि तेरी बहन के साथ जब यही गुजरेगा तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगा। अब कौन बचा हुआ है, अल्लाह खैर करे फितने से, कौन बचा हुआ? ओ यार मैं इस वजह से कह रहा हूं कि कल को कोई ये न कहे हया निकल गई, शर्म निकल गई। औरतें ये समझती हैं कि हम जितना फैशन कर लेंगे उतना ही मुअज़्ज़ज़ है, उतना ही इज्जतदार है, उतना ही बरकत वाला। अरे सुनो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, इधर देखो उलमा बैठे तशरीफ रखते हैं। बेहया दयूस, इस जमाने में अक्सरियत है दयूसों की। दयूस कौन है? सुनो, अल्लाह का शुक्र है कि मैं दयूस हूं। खुदा की कसम, मेरा कितना ही करीबी रिश्ता हो, अगर कोई मेरी बहन बेटी या मेरी भांजी या कोई भी अगर वो पर्दा न करे तो मैं उसे अल्लाह के लिए छोड़ दूंगा। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। हजरत अली का नाम ले अपनी महफिलों में। सैयदा ज़ैनब ने करबला में क्या कहा था मालूम है? उन्होंने कहा था देख करके उस तरफ जिस तरफ मौला अली का रोजा है, ऐ मेरे बाबा मैं वही ज़ैनब हूं। सुनो, जब मैं चलती थी ना मदीने मक्के में तो आप फरमाते थे हसन हुसैन जाओ अपनी बाजी के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे। पांव के निशान, इमाम के सीने पे तीर था तो वापस आके कहा था ज़ैनब चीख निकली है मेरे कलेजे में तीर लगाया था। हाँ मेरे भाई, तुम मेरे भाई नहीं क्या? कहां से बर्दाश्त करते, मगर मैं भी बहन हूं, आपके तीर लगा तो मेरी चीख निकल गई। पर मैं ना मेरी नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। मेरी ज़ैनब अभी तो सिर्फ तीर लगाए, तेरे भाई के जनाजे पे लाश पर घोड़े दौड़ेंगे मगर तुझे पर्दे में रहना है। मैं तुझे पर्दे की, तभी तो मैं कहता हूँ करबला सिर्फ एक भाई की दास्तान नहीं बल्कि एक बहन की भी दास्तान है। करबला सिर्फ सजदे की कहानी नहीं है बल्कि पर्दे की भी दास्तान है। करबला हुसैन के सजदे से बुलंद है तो ज़ैनब के पर्दे से भी बुलंद है। मुझे
एक बार जरा दोनों हाथों को उठा करके कह दे या हुसैन, कोई हाथ नीचा रहे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। मैं तो उन लोगों से तलाश में हूँ, मेरी आंखें तलाश कर रही हैं कि ऐसे मिले तो उनका हाथ चूम के कहूँ वाह मेरे भाई क्या काम किया है, जो अपनी बहन से कह दे मेरी बहन ये दुपट्टा सर पे रख ले। इधर देखो इतना हसास है इस्लाम औरत के पर्दे के मामले में। देखो तो उलमा से पूछा गया अगर औरत सफर कर रही है और गैर महरम उसके साथ है, अब चश्मे पे उसको वुजू करना है, क्योंकि पानी कहीं लेके नहीं जा नहीं सकती, बर्तन कोई है नहीं, आड़ मिल नहीं सकती उसको, ऐसी हालत में सवाल किया जा रहा है कि वो अपना हाथ खोल के, हालांकि बंद कर लेगी अपनी कोनी, ये अपनी आस्तीन बंद कर लेगी वो, मगर फिर भी अगर वो इतनी देर के लिए खोल रही है कि वुजू करके बंद कर लेगी, तो क्या गैर महरम को दिखा सकती है वुजू करने के लिए? उलमा ने फुकहा ने कहा नहीं नहीं, ऐसी हालत में वो तयम्मुम करे, अपना हाथ न खोले। आजकल तो अपनी बहन बेटी को लोग शादी में लेके जाते हैं, इधर देखो कहां लेके जाते हैं, सजा सवार के, मगर बदला तो दुनिया में मिल गया ना। सुनो, जब कोई अपनी बीवी को सजा सवार के लेके जाता है तो ऐलान कर रहा होता है मैं दूसरों की बीवियों को बुरी नजर से देखूंगा, इसलिए बदले में अपनी बीवी लेके जा रहा हूं ताकि इसे लोग बुरी नजर से देखें। बदले में अपनी बहन लेके जा रहा हूं, अपनी बेटी लेके जा रहा हूं। जो लड़की 5 साल की उम्र में, हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपसे, अगर ऐसा कर रहे हो तो बाज आ जाना। जो लड़कियां 5-6 साल की बच्चियों को जीन्स पहना रही हैं, टॉप पहना रही हैं, वो इस बात को जान ले कि बड़े होकर दुनिया की कोई ताकत उन बच्चियों को इस्लामी लिबास नहीं पहना सकती। याद रखो, ये तकरीरें इस वजह से हो रही है कि आगे आने वाला दौर बहुत सख्त है, जबरदस्त सख्त है। आगे हया नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा मुआशरे में, क्योंकि बेहयाई इतनी जोरी से इसके साथ बढ़ रही है। मेरी तरफ आप देख रहे नहीं देख रहे, गौर करें मेरी तरफ नहीं, इधर देखो। अल्लाह के अम्मा आयशा फरमाती एक औरत ने सिर्फ मर्दों का जूता पहना तो हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। क्या फरमाई बोलो? लानत। औरत कौन सी बुलंद है बताओ, जिसने फिटिंग का लिबास पहना हुआ? आखिरी जमाने में हुजूर ने फरमाया ऐसी होंगी औरतें कपड़े पहनने के बावजूद परहेना नजर आएंगी। फिटिंग का लिबास हराम। अरे औरत के लिए मर जाए तो 5 कपड़े, मर्द के लिए औरत का जनाजा ढक के जाए, मर्द का जनाजा बोलो तो। औरत नमाज पढ़े तो हाथ यहां तक ना उठाए, मर्द करे अल्लाहु अकबर। औरत के लिए बस ये कि वो यहाँ पे ऐसे बगले खोलेगी नहीं, हाथ नहीं करेगी, बस अल्लाहु अकबर करके बांध लेगी, क्योंकि अल्लाह जानता है वो सही करेगी। सफा मरवा पे दौड़ेगी हज के दौरान तो दौड़ेगी नहीं, वो हल्के चलेगी, अपने मर्द से कहेगी मुझे भी दौड़ने दो, नहीं तुम नहीं दौड़ सकती। खातून इब्राहिम दौड़ी थी तो आप अपनी खातून को क्यों नहीं दौड़ने दे रहे? यानी वो दौड़ी थी तो अकेली थी, तुम दौड़ोगी तो बेपर्दगी हो जाएगी। लिहाजा औरत मक्के में भी बेपर्दगी दौड़ नहीं सकती। औरत का हज अलग, मर्द का हज अलग, औरत की नमाज अलग, मर्द का, औरत का सजदा अलग, मर्द का सजदा। अल्लाह जानता है औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है, तो नमाज का तरीका अलग। औरत का जब नमाज में अल्लाह ने तेरे लिए तरीके बदल दिए तो क्या तू अपने कपड़े नहीं बदल सकती? अल्लाह 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 अल्लाह। वाह वाह वाह। मगर सलाउद्दीन अय्यूबी से कहा था बादशाह ने, रेड्रिक ने कहा था सलाउद्दीन सुन, अब हम तेरे यहाँ कोई अच्छा बच्चा ही पैदा नहीं होने देंगे। क्यों? हम औरतों की हया छीन लेंगे। पाकिस्तान के जितने भी चैनल चलते हैं, जितने भी ये टीवी चलते हैं जिसमें ये वीडियो आता है, वो क्या होता है उसको कहते हैं सीरियल। ये सब यहूदी बना रहे हैं। हिंदुस्तान में भी जो मुसलमानों के नाम से बन रहे हैं सारे यहूदी बना रहे हैं। यहूदियों ने मुसलमानों की औरतों को बर्बाद कर दिया, क्योंकि मुसलमानों की औरतें कब कामयाब होंगी? सुनो, आप बताओ कौन औरत बुलंद है, कौन अजीम तर है? हुजूर ने पूछा, सहाबा की मजलिस लग रही है, या रसूल अल्लाह। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया बताओ खैरुन निसा कौन है? खैरुन निसा, ये नाम नहीं पूछ रहा हूं, हुजूर नाम नहीं पूछ रहे, खैरुन बस एक आदत, एक अच्छी बेहतरीन औरत। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन है? तो सहाबी ने अर्ज की हुजूर जो नमाज की पाबंद हो। क्या फरमाया? सहाबी ने क्या अर्ज की? हुजूर ने फरमाया ये मेरा मकसद नहीं है, हालांकि ये उसके अंदर इंक्लूड है चीज, ये भी शामिल होती है कि एक खैरुन निसा नमाज भी पढ़ती है, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। यानी जो मैं कह रहा हूं वो आप समझे
नहीं। एक सहाबी ने अर्ज़ की हुज़ूर जो अपने आदमी के कहना माने, इताअत करे, फरमाया ये भी वो करती है खैरुन निसा, मगर मेरी मुराद को आप नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने अर्ज़ की हुज़ूर जो पर्दा करे, क्या करे? हुज़ूर ने फरमाया पर्दा भी वो करती है मगर मेरी मुराद को आप। अब हज़रत अली कहते हैं मेरे भी दिमाग में ऐसी बातें थी और कोई दूसरा मफ़हूम मेरे ज़हन में नहीं था। मैंने कहा मैं अर्ज़ करता, फिर मैंने नहीं किया, मेरा दरवाजा खुलता था हुजूर की मस्जिद में। कहते मैं अंदर चला गया और जाकर के मैंने देखा दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठी भी खुशी खुशी चक्की चला रही है। जरा जोर से तो बोलो। मैंने कहा फातिमा, हुजूर पूछते हैं खैर निसा कौन है? फरमाए कौन है? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा आप बाबुल इल्म हैं, आप फरमाए कौन है? तो मैंने कहा नहीं, आप सैयदतुल निसा हैं, आप फरमाएं। कहते वो मुस्कुराने लगी और अम्मी आयशा फरमाती है फातिमा मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत अली कहते हैं मैंने पूछा आप सैयदतुल निसा हैं, आप फरमाएं खैरुन निसा कौन है? कहते हैं उन्होंने बगैर सोचे समझे फरमाया खैरुन निसा वो है, ध्यान से सुने मेरी बहनें और आप भी, खैरुन निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना वो किसी गैर मर्द को, जल्दी बोलो, ना उस पे किसी गैर मर्द की नजर पड़े, ना उसकी नजर किसी गैर मर्द पे पड़े। हज़रत अली कहते मैं गया, हुजूर का दरबार लगा था, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं अर्ज़ करूं खैरुन निसा कौन है? पर मैं हाँ अली, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह खैरुन निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसे देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। हज़रत अली कहते हुजूर मुस्कुराए और फरमाया मेरा मकसद यही था, मगर अली ये तेरी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा ज़हरा की बात है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये मेरी बेटी, जल्दी तो बोलो, जल्दी तो बोलो, अरे जल्दी तो बोलो, हुजूर की बेटी की बात है। सुभान अल्लाह। अब तो मेरी बहनों को सोच रहे हैं क़यामत के दिन किसके साथ उठना है। मैं पर्दे पे ये बात कर चुका, आखिरी बातें कर रहा हूं और अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। दिल लग रहा है आपको? नहीं लग रहा? किन लोगों का दिल लग रहा है? हाथ सबसे ज्यादा कफील भाई का दिल। और बोलूं 5-10 मिनट इजाजत है? नहीं, मैंने जैसे मैं कभी ऐसा करके अपना वक्त बढ़ाता नहीं, मुझे पता है मुझे कितना देर बोलना है। आप ज्यादा कहेंगे तब भी ऐसा वक्त नहीं बढ़ाता, मगर फिर भी कह रहा हूं। और बोलूं 5-10, जल्दी तो बोलो यार। हुजूर ने फरमाया, इधर देखो, मैं एक सहाबी ने अर्ज़ की हुजूर मेरी जिंदगी पे किसका हक है? मेरी जिंदगी पे? फरमाया तुम्हारी मां का। किसका? अच्छा ठीक है। देखो इस्लाम संजीदा मत, कोई फालतू वाहियात बात इस्लाम में, और जो इंक्लूड करे वो जवाब क़यामत के दिन देगा। इस्लाम की चीजों का मजाक उड़ाना, ये सब वो जवाब देंगे जो मजाक उड़ा रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूं, या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी पे किसका हक है? फरमाया मां का, फिर मां का, फिर बाप का, 3 मरतबा मां का। फिर एक मौलाना तकरीर कर रहे थे कि बीवी अपनी जगह है, मां बीवी की जगह, मां की जगह कहीं होती नहीं। पता लगा मौलाना साहब के बारे में ये बीवी से डरते हैं, इस वजह से इस तरह की तकरीर नहीं कर रहे हैं। अगर बीवी मर जाए ना तुम्हारी, अल्लाह सबकी बीवियों को लंबी उम्र दे, मगर कह रहा हूं मर जाए अगर, तो तुम्हारे तुमको तो दूसरी बीवी मिल सकती है, मगर तुम्हारे बच्चों को दूसरी मां, जल्दी बोलो, तुम्हारे बच्चों को दूसरी मां नहीं मिल सकती। आला हज़रत, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, इमाम इश्क मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं आपको, देखो ये बताओ अनार के पेड़ पे क्या आएगा? अमरूद के पेड़ पे क्या आएगा? आम के पेड़ पे क्या आएगा? बेनमाजी घर में कौन पैदा होगा? बोलो, इसमें भी बोलो ना, जल्दी बोलो, हंसो मत, बताओ। बेहया औरत के घर में कैसी बच्ची पैदा होगी? जो खुद नमाज नहीं पढ़ता है वो। अच्छा बताओ आशिक के घर कौन पैदा होगा? आशिक अगर वो था जिसने ये कहा था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहा था? उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा,
आशिक ने कहा था चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। और यार उसके बेटे ने कहा, क्या कहा, उसके बेटे ने कहा कि वक्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया। ये देखो बेटे का रंग है, बाप का रंग वो है। ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा न करे। बेटे ने कहा वक्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया, खुदा खैर से लाए वो दिन बिनूरी। फिर नवासे ने क्या कहा, दाग फुरकते तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश मुझे खतरा देखने को मिल जाता। आला हज़रत फरमाते हैं हम 3 भाई थे, कितने, मौलाना हसन रजा रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद रजा, मौलाना अहमद रजा। कहते तीनों भाई अपने सारे पैसे कमा के अम्मी के कदमों में रखते थे और फिर अम्मी से मांगते थे खर्चे के लिए। जल्दी तो बोलो। कहते हमारे बच्चे हो गए फिर भी हम अपनी माँ के सामने बच्चे बच्चे बन के बैठते थे। ये तो माँ है। इमाम अहमद रजा की नजर। आजकल लोग आला हज़रत के नारे भी लगाएंगे, मसलके आला हज़रत पे मर मिट जाऊंगा, और अम्मा घर में नाराज है, अम्मा से बात नहीं चल रही। ये कैसा मसलके आला हज़रत? मेरी तरफ देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या हुआ भाई, इधर देखो, आप लोगों को इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर इधर इधर, मैं एक एक आदमी को देख रहा हूँ। माँ बाप अगर जिंदा है, चूंकि लंबी हो जाएगी तकलीफ, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। माँ बाप अगर जिंदा है आप तो उनकी खिदमत कर लो, ठीक ठीक। हुजूर से पूछा गया रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे तो क़यामत। कुछ लोग इतने बेचारे बीवियों से डरते हैं कि अपनी अम्मी से वो बात नहीं करते और अपनी सास को अम्मी जान कहते हैं, अपने बाप से बात नहीं करते, अपने ससुर को अब्बा जान कहते हैं। कितना बदतमीज आदमी है तू, तेरा खुद का बाप जिंदा है तो दूसरों को बाप को अपना बाप बनाने चला है। जाहिल, जिसका खुद का बाप हो और माँ बाप के साथ कदर का मामला करो, उनसे मोहब्बत करो मेरे भाइयों, उनसे प्यार करो, उनसे अकीदत रखो, अपनी जिंदगी को तब्दील करो। मैं आपसे क्या कर रहा था, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अपने भाई मौलाना मोहम्मद रजा साहब को हज के लिए छोड़ने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं बोलो? आला हज़रत एक हज कर चुके हैं, बस ये आखिरी वाक़या। आला हज़रत एक हज कर चुके हैं, छोड़ने कहा जा रहे हैं? झांसी। झांसी से ट्रेन चलती थी बम्बैया एक्सप्रेस, बम्बई। उससे पहले ट्रेन नहीं मिलती थी, वो एक ही ट्रेन थी बम्बई जाने के लिए, बम्बैया एक्सप्रेस। एक हफ्ते में एक बार चलती थी, उसी में बैठ के लोग हज पे जाते थे। बम्बई से पानी का जहाज, फिर जिद्दा से मक्का शरीफ, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ, यही शेड्यूल था। आला हज़रत अपने भाई को छोड़ने के लिए गए। आला हज़रत अपना हज कर चुके थे, जिसमें आपने अपनी वालिदा के साथ कहा था आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जाने, किश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। आला हज़रत अपने भाई को छोड़ने के लिए गए। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह हयात आलम फरमाते हैं कि जब आला हज़रत हम लोग गए 12-13 दिन लगते थे उस जमाने में, पैदल का घोड़े गाड़ी का रास्ता था। पहुंचे झांसी, आला हज़रत के भाई की ट्रेन ने सीटी दी, जैसे ही सीटी दी वैसे ही आला हज़रत की आंखों से आंसू आए और मदीने की याद आने लगी। और आपने अपना ये कलाम पढ़ा, अल्लाहु अकबर, आपने ये कलाम पढ़ा, आपने जो है ना रोना शुरू कर दिया। ये कहने लगे ले रजा सब चले मदीने को और मैं न जाऊं, अरे खुदा न करे, अल्लाहु अकबर। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपने भाई से कहा मैं भी मदीने जाना चाहता हूं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कहा तो भाई ने कहा बैठो ट्रेन में चलते हैं और चलेंगे। आपने फरमाया नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा। रोने लगे। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर ये कलाम पढ़ा और बेख्तियार हो गए। रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। वाए महरूमी किस्मत के मैं अब की बरस, रह गया हम रहे जब्बारे मदीना होकर। और कहने लगे मैं भी जाऊंगा मदीने, इसी साल जाऊंगा हज करने। भाई ने कहा बैठोगा नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले अपनी वालिदा से इजाजत लेने बरेली जाऊंगा, क्योंकि उनकी बगैर इजाजत के अल्लाह मेरा हज कबूल। जल्दी बोलो, हज कबूल, जल्दी बोलो।
हज कबूल नहीं करेगा। आला हजरत वापस बरेली लौट गए और वो कहते हैं अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी के जब आप पहुंचे बरेली शरीफ तो माँ इंतजार कर रही थी। पूछा बेटे आ गए? रोने लगे, अपने दो जानू आगे बढ़ के रोने लगे। इमाम की माँ ने कहा क्यों रोते हो मेरे बेटे, क्या भाई के साथ कोई दिक्कत आई? क्या नहीं वो तो चले गए। कहा मेरा भी दिल चाहता था अम्मी जान, मुझे भी हुजूर की गुंबद शरीफ याद आता है, मुझे भी हुजूर का रोजा में याद आता है, सरकार की गलियां सरकार के कुछ याद आते हैं। मेरी माँ मुझे भी आप इजाजत दें, आपकी इजाजत के लिए आया हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए, बेटे के लिए दुआ की या अल्लाह मेरे बेटे का हज कबूल करना। और इमाम फिर माँ की इजाजत मिलने के बाद फिर ये कलाम लिखते हैं कि शुक्र खुदा कि आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है, और माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। फिर मेरे इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बरेली से पहुंचे मक्का, मक्के में हज किया, मिना मुज़दलिफा, और ये कहने लगे होते कहां खलील बिना काबा मिना, लौलाद वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और फिर पूरा हज करने के बाद तवाफ ज़ियारत करने के बाद ये कलाम लिखा कि कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए हतीब, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। फिर इमाम बरेली की तरफ से, बरेली वाला इमाम मदीने की तरफ गया, पूरे मदीने में शोर मच गया, बरेली का अहमद रजा आ रहा है, पूरे मदीने में शोर मच गया। मेरे इमाम पहुंचे हुजूर की बारगाह में और कहा तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? अल्लाह अकबर। कभी डॉक्टर इकबाल मदीने नहीं गए, कभी मुजीद अल-फिसानी मदीने नहीं गए, वो दोनों यही कहते थे हमारा मुंह इस लायक नहीं कि हुजूर को दिखाएं, मगर मेरा इमाम गया भी तो हम गुलामों के लिए रास्ता खोलता हुआ गया। आपने ये शेर कहा तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? फिर आप कहने लगे मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाह न हाजत अगर की है। उसके बाद मेरा इमाम तड़प गया और कहने लगा या रसूल अल्लाह, पिछली बार गुंबद देखते वापस चला गया था, अब जब तक आपका मुबारक चेहरा नहीं देखूंगा यहाँ से उठ नहीं सकता। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, ये नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। मेरे इमाम ने फिर उसके बाद ये कलाम कहा वो सूरे लालाजार फिरते हैं, तेरे दिल ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर पे याद फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। मेरे इमाम ने जब ये कहा ना तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझे हुजूर दीदार नहीं करेंगे, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, ये कहना था कि हुजूर ने पर्दा हटा दिया। मेरा इमाम पुकार उठा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मदीने से आवाज आ रही है, अगर माँ इजाजत दे दे तो मदीने का भी दीदार होता है और मदीने वाले का भी दीदार होता है, अगर माँ दिल से इरादे दुआ कर दे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरी ये बात आखिरी है, अगर माँ बाप तुम्हारे राजी है तो सुभान अल्लाह, खत्म हो गई मेरी तकरीर बस। माँ बाप अगर राजी है इधर देखो तो बस सुभान अल्लाह। अगर माँ बाप राजी नहीं, ये हमारे कफील भाई भी गए थे इस बार, हमारे अजमत भाई भी गए थे मदीना शरीफ। मैं मदीना शरीफ अल्लाह का शुक्र है 1 साल में 3 बार चला जाता हूँ। ये इस वजह से नहीं बता रहा हूँ मेरी कोई खासियत नहीं, मैं तो बेकार इंसान हूँ, घटिया इंसान, मेरी माँ की दुआएं। मैं 2017 में अपनी अम्मी के साथ हज पे गया और जब वापस आ रहे थे ना तो मदीने से लौटते वक्त बहुत रोते हैं लोग, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा दुआ कर दो मेरी अम्मी, मैं हर साल आया करूँ। तो उन्होंने गुंबद खजरा की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा, आंखों में उनके आंसू थे, ऐसे करके हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मेरी माँ को बख्शे, उसकी मग़फ़िरत फरमाए। ऐसी दुआ दी उसने, ऐसे दुआ की या रसूल अल्लाह मेरे बेटा मुझे बहुत प्यार करता है, मैं इससे प्यार करती हूँ, आप इसको हर साल बुलाया करें। अब मेरे पास अगर कोई अमल नहीं भी है ना तो मुझे इसका भरोसा है कि मेरे माँ बाप मुझसे राजी गए हैं, उनकी दुआएं मेरे पास है। और माँ अगर है और माँ से मिला करो, हम लोग तो मिलना होता है तो कब्रिस्तान जाते हैं, माँ से बड़ी कोई नेमत दुनिया में नहीं है। कौन से पीर की दुआ कितनी कबूल होती है कुछ नहीं बता सकता कोई, मगर हुजूर फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में लगती। आला हज़रत लिखते हैं अगर 100 वली बद्दुआ कर रहे हो और एक बाप दुआ कर रहा हो तो अल्लाह बाप की दुआएं मानेगा। जरा जोर से तो बोलो बस। मेरी बात खत्म हो गई मेरे दोस्तों, बस आपसे यही बात कहने आया था मैं, अपने गुनाहों से तौबा करो। एक आदमी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास, कौन बोल रहा है भाई इधर? खामोश हो जाओ, क्या मामला क्या हुआ?
एक मिनट रुक जाओ, बस आखिरी बात। एक औरत आई मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, के पास कह लेंगे मुझे कुछ दे दो अल्लाह के नाम पे, मेरे बच्चे बड़े भूखे। उसने कहा मैं दे तो दूंगा, मगर मुझे एक रात में एक औरत के साथ जिना करना होता है, मैं जानी हूं, तू रात को आ जा, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। वापस गई, बच्चे रो रहे थे, अम्मा कुछ लाई, बेहोश हो गया एक बच्चा, इसके पास आई, कह लगी जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, अभी मुझे दे दे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, बहुत भूखे। और खिला पिला के पैसे लेके गई, खिला पिला के सुला के आ गई, इसके कमरे में बैठी है, वो आगे बढ़ रहा है इसका हाथ लगाने के लिए। ईमान इसको कहते हैं, ईमान इसका नाम नहीं है, ईमान इसका नाम है। वो आगे बढ़ रहा है, वो कांप रही है, उसने उसके जैसी हाथ टच किया ना वैसी रोने लगी। ए रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं जब अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। तो मैं दुआ कर रही हूँ, ऐ बेपनाह ताकतों वाले, ऐ मिस्कीनों को, यतीमों को बख्शने वाले, तू जानता है दिलों को बदलने वाले कि तेरी बंदी की कोई हैसियत नहीं, मैं गरीब हूँ मगर मैंने कभी अपना जिस्म नहीं बेचा था। आज मेरे बच्चे अगर भूखे न होते तो मेरे करीब मेरे नहीं, मैं अपना जिस्म न बेचती। तुझे खबर है मैंने जिंदगी पूरी तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारी है, आज अपनी बंदी को माफ कर देना। जरा बच्चों से मैं मजबूर हुई हूँ, वो रोई थी ना ऐसी फूट के कि अल्लाह ने उसके बदले में उसका दिल धो दिया। वो जो जिना करने आगे बढ़ रहा था ना वो कांप गया, बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तू कितनी नेक है, अल्लाह से डरती है इतनी। उसने रोक के वो तो चली गई, सज्जे में करके बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक मिल गया और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी है, मेरी तरह गुनहगार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। रोते रोते सो गया, सुबह के दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोलो, सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं घटिया हूं, बदकार हूं, इज्जतें लूटने वाला हूं। कहने लगे मूसा कोई नेकी की है तूने? रात रोया था, कितना रोया था? कि मेरे आंख का आंसू ढलक के पूरे गाल पे आ गया था। तो मूसा ने सर पे हाथ रखा, सुन अल्लाह ने मुझे भेजा है, कहा है, फरमाया कि मूसा जा मेरे बंदे से कहना वो जो रात रो रहा था ना उसके रोने से उसके आंसुओं को अल्लाह ने पसंद कर लिया है, उसको माफ कर दी। वो जिसने मुझे और तुम्हें बनाया है वो इतना करीम है, इतना रहीम है कि 70 माएं भी मिलकर इतना प्यार नहीं कर सकती जितना वो अकेला प्यार करता है। एक मर्तबा रोया है सारे गुनाह, अल्लाह फरमाता है एक आंसू गिरा ले, सच्चा तेरे गाल पे आ जाए, मैं तुझे जहन्नम हराम कर दूंगा तुझे। एक बार रो ले, हाथ उठा के बताओ, इतना बड़ा मजमा है, कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है ना। अब जान लेने देने की बात नहीं है कि इम्तिहान का मामला। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ, जान नीचे हाथ। जान देने वाला कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे आज से, और आज से पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, बस इधर आ जाओ, वहीं चले जाना फिर। जो पूरी दाढ़ी रखी, पूरी दाढ़ी दिखाओगे? सुभान अल्लाह, पूरी दाढ़ी दिखाओगे? आ जाओ, आ जाओ बेटा। अच्छी लड़की से शादी करनी है ना तो दाढ़ी मुड़ाओ मत, रखा लो। बिगड़ी हुई लड़कियों से बचने का तरीका आज के जमाने में यही है कि दाढ़ी रखाओ तो बुरी लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद है। आप रखाओगे दाढ़ी? आओ तो इधर आओ, इधर आ जाओ। ये हो गए, आप कटाते थे क्या? कटाते थे ना? हाँ तो ठीक। देखो ये सी वाली दाढ़ी नहीं रखानी, क्रिकेटर वाली नहीं रखानी, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी। ये कितने हो गए? 6। आप भी कटाते थे? हाँ कटाते थे, पूरी करना एक मुट्ठी। ये हो गए 6। 7वां कोई आशिक रसूल है? वो जो पूरी दाढ़ी रखा है, जिसकी कटी हुई हो या छोटी हो, इस महफिल में कोई है 7वां नौजवान? आओ। नहीं, मौलाना साहब के है दाढ़ी, आपके नहीं है, आपके नहीं है। आप आइए, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपको तो सबसे पहले इस पहल करनी चाहिए। आइए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए,
पर रसूलुल्लाह का दीने हसन नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। वक्त मेरे पास कम है, जल्दी से। ये कितने हो गए? 5 और 2 7। 3 आशिक हो रहा जाए 10 हो जाएंगे, और मेरे हो जाएंगे मदीने शरीफ से आने के बाद 170 दाढ़ी रखाने वाले। अभी मैं मदीने शरीफ से आया हूं, जितनी तकरीरें की उसमें 170 दाढ़ी रखाने वाले 3 कम हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं 13 को अल्लाह ने चाहा तो हज करने जा रहा हूं, तो ये सब लिख लगा के लेके जाऊंगा और हुजूर की बारगाह में पेश करूंगा, या रसूलुल्लाह इतने दाढ़ी रखाने वाले हो गए हैं आपके करम से, आपकी नजर से। कोई और आशिक रसूल है? 8वां सुन्नत रसूल वाला। काफी पुराने लोग बैठे हैं, मगर दाढ़ी रखाने के बाद समझ रहे हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे। ऐसे ही कब बचोगे भाई? कोई सींग काटने से बछड़े के बैल नहीं बनता, वो बैल के सींग काटने से बछड़ा नहीं बनता, वो बैल का बैल ही रहता है ना। कोई एक आशिक रसूल और है आगे पीछे से? 100 शहीदों का सवाब बोला। हम इतने ही मुसलमान हैं बस। तकरीर सुनने के मामले में बहुत मजबूत है। फलस्तीन का दर्द बड़ा सीनों में है, मगर पड़ोसी को खाना नहीं दे सकते। बिना जहेज के शादी नहीं कर सकते। हमें इसराइल हमें फला ईरान का बड़ा दर्द है। हमने बिल्कुल बेकारी कर दिया। ये कितने हो गए भाई? 7। 8वां है कोई? एक आशिक रसूल और इस महफिल में है कोई दीवाना जो इस महफिल में खड़े होकर कहे आज तक जिया था सभी के लिए, दुनिया वालों के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, आज से जीऊंगा अपने नबी के लिए। ताजु शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। एक आशिक रसूल और कोई है? कोई है? 8वां? आवाज वहीं खड़े रहो, आप भी खड़े हो जाओ। 9 हो गए, खड़े हो जाओ। 2 हो गए, ऐसे खड़े रहो। एक 10 हो गए। 11वां है कोई? गौस पाक का मानने वाला 11वां? 10 हो गए। हाथ ऊपर करो जरा, दाढ़ी रखने वाले। आपके दाढ़ी है, बैठ जाओ। कोई और आशिक रसूल है? बस खड़े रहो जो लोग दाढ़ी रखा रहे हैं। रखाओगे? जरा हाथ ऊपर कर लो, दाढ़ी रखने वाले ऊपर हाथ करो। आप रखाओगे? आ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। माशाल्लाह 12-13 लोग हो गए। मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह, उलमा को गवाह बनाकर तौबा करते हैं, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह, पूरी इंशाअल्लाह। हाँ, या अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमा, अपने फजल से इस्तिकामत। बैठ जाए। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। सोते वक्त मौत को याद करेंगे इंशाअल्लाह। बुरी फिल्मों से, गंदे ड्रामों से बचिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माँ बाप की खिदमत कीजिए। मेरी कोई बात बुरी लगी तो माफ कीजिए, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसलिए मुसलमान में, इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अल हक़ मुत्तकासिर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाह।